साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से वार्ता हो रही है। दरअसल सर्दी इतना ज्यादा पड़ रही कि उसमें बचना पड़ रहा, और चूंकि हमको ठंडी मार दिया था, आवाज भी साफ नहीं था, जिस वजह से हम नहीं बना पा रहे थे वीडियो। खैर, बहुत हिम्मत करके आज जो है हमने वीडियो बनाया, चूंकि आज के दिन को हम जाया नहीं करने देना चाहते थे। दरअसल आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन। तो चूंकि कर्पूरी जी के साथ काम करने का मौका मिला, हम लोग स्टूडेंट थे उस समय, काफी लगाव था उनसे और उनके साथ काम करने का मौका भी मिला, इसलिए उनको भुला पाना संभव ही नहीं था। इसलिए आज हर हाल में वीडियो बनाने का मैंने सोचा। कल भी अति पिछड़ों का कार्यक्रम हुआ कर्पूरी जी के जयंती के पूर्व संध्या पर। एक कार्यक्रम हुआ विधान परिषद में, विधान परिषद का जो सभागार है उसमें हुआ, और उसका आयोजन जो है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया था, जिसके सर्वे सर्वा भाई चंद्रवंशी जी थे। चंद्रवंशी मतलब रामबली सिंह चंद्रवंशी, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी का आयोजन था, उन्हीं के नेतृत्व में आयोजन था। उसमें हमें मुख्य वक्ता के रूप में कहिए या मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इनवाइट किया था, और वहां अति पिछड़ों के जो कार्यकर्ता हैं, जो अति पिछड़ों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, सभी चेहरे वहां देखने को मिले। आम लोगों का नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां जुटा, और सभी लोगों के मन में एक ही बात थी कि अब अति पिछड़े को बिना संघर्ष किए हुए, बिना लड़े हुए कुछ नहीं होगा। और जो कर्पूरी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के हकों को लगातार छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस हकमारी के खिलाफ लड़ने वाले, उस हकमारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले रामबली सिंह चंद्रवंशी ने जब जमात को लेकर, अति पिछड़ा जमात को लेकर जब आंदोलन शुरू किया, तो राजद ने उनकी विधान परिषद के सदस्यता खत्म करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया। कहां तो उन्हें खुश होना चाहिए था कि एक लीडर ऐसा पैदा हुआ कि जो जमात को लेकर अति पिछड़ों के बात को उठा रहा है, उसको समर्थन करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसके आंदोलन को समर्थन नहीं किया, बल्कि उनको नीचा दिखाने के लिए उनके एमएलसी की सदस्यता खत्म करने के लिए सारा कार्रवाई किया। और इसलिए उस बैठक में, उस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा गुस्सा नीतीश कुमार के प्रति और लालू जी के प्रति, दोनों के प्रति था। नीतीश जी के प्रति इसलिए था कि उन्होंने जो अति पिछड़ा वर्ग में आने के लिए, जो सूचीबद्ध होने के लिए जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के विरुद्ध 3 जातियों को जोड़ दिया, जिसके चलते सूची ही डिस्टर्ब हो रहा है। और जिनके लिए ये अलग से वर्गीकरण हुआ था, जो मूल पिछड़ा वर्ग के लोग थे, अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे,
उनका हकमारी शुरू हो गया, कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये काम चूंकि नीतीश कुमार ने किया था, इसलिए उनके प्रति लोगों को गुस्सा है। 2015 में ऐसा हुआ था, जब लालू जी साथ थे आए, उसके बाद बीजेपी भी साथ रही, तो किसी ने उसका खिलाफत नहीं किया। जब रामबली सिंह ने इस आंदोलन को रूप दिया और घूम घूम कर लोगों के पीछे गए और लोगों के आक्रोश को बिहार का आक्रोश बताने लगे, तो लोगों में खलबली मच गई। और खासकर आरजेडी ने से उम्मीद नहीं था, क्योंकि आरजेडी सामाजिक न्याय की पक्षधर कही जाती है। नीतीश कुमार तो डोलते उल्टे रहे हैं, लेकिन आरजेडी को माना जाता रहा, लेकिन आरजेडी सदस्यता खत्म कर दिया। इसके प्रति बड़ा आक्रोश वहां देखने को मिला और दो तरह का संकल्प लिया गया। पहला यह संकल्प लिया गया कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, लड़ाई को आगे ले जाए। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अति पिछड़ों को चुनौती दिया है कि तुम लाख कर लो, अति पिछड़ा वर्ग के हम तोड़ के रहेंगे और धन बदल के बदौलत, रिसोर्सेज के बदौलत पब्लिक को मैसेज दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये अति पिछड़ा जो है आंदोलन के साथ नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के साथ है। ऐसा कभी हुआ है क्या? एक तरफ आंदोलन हो, दूसरी तरफ सत्ताधारी लोग हो, तो सत्ताधारी दल के साथ कौन रहेगा? जिसको सीधा लाभ रहेगा। लालची लोग, जिसको सीधा लाभ हो रहा वही साथ रहेंगे। जिसको लालच नहीं है वो आंदोलन के साथ रहता है, भले दिखलाई नहीं देगा। तो लोगों ने कहा कि लालच में नहीं पड़ना है। चुनौती को लोगों ने स्वीकार किया कि हम सत्ताधारियों की चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम मिलकर मुकाबला करेंगे और अति पिछड़ों के हकों की जो हकमारी हो रही है उसको हर हाल में रोक कर रहेंगे। दूसरा एक पॉलिटिकल भी बात हुआ कि दलितों और अति पिछड़ों का समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाए, और जिस दिन ये दोनों मिल जाएंगे, समझिए कि सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों को खटिया खड़ा हो जाएगा। खैर, ये तो बात कल की हुई, काफी आक्रोश था और अति पिछड़ों में इस तरह से लगा कि उन्होंने सत्ता को उखाड़ फेंके। शाम होते होते एक न्यूज आता है दिल्ली से कि कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि मिल गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी जी को मरणोपरांत दे दिया। खुशी की लहर बिहार में चारों बगल खुशी की लहर। भाई बिहार का आदमी को मिला, जननायक को मिला। जो जननायक थे उनको भारत रत्न की उपाधि मिला। लेकिन इस बीच उसका प्रश्रय लेने का कि हम ही करवाए हैं, ये तूफान खड़ा हो गया। नीतीश जी का आज कार्यक्रम था, उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्पूरी जी ने कभी कभी अपने बच्चों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत से लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा दिए, लेकिन एक मैं ही हूं जो कर्पूरी जी का जो सोच था उसी के अनुरूप मैंने भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। इसका सीधा निशाना लालू जी थे और रामविलास पासवान थे। उस समय के कर्पूरी जी के समय के जो निकले हुए लोग थे, यही तीन मुल्ता लीडर थे। तो दो तो अपने पुत्र के एथी में रह गए। ये बात सच है कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया।
तो उसी आधार पर नीतीश कुमार ने अपने को वारिस साबित करने का प्रयास किया है कि कर्पूरी जी का असली वारिस हम हैं। इधर तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम हुआ। उन्होंने भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने हमारे पिताजी कभी झुके नहीं, अब सामाजिक न्याय के प्रति हम लोग लड़ने वाले लोग अभी कुछ झुके नहीं, आगे भी नहीं झुकेंगे, आप लोग का साथ चाहिए। उनका भी ये था। इधर और भी लोग था कि हम लगातार भारत रत्न उपाधि की मांग कर रहे थे, अंततः बीजेपी झुक कर मान लेके दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, सब लोगों ने आंदोलन चलाया, सब लोगों ने बात को उठाया, लेकिन अंततः बीजेपी ने दिया ना, नरेंद्र मोदी ने दिया। और उस नरेंद्र मोदी की पार्टी ने दिया जिसको सामाजिक न्याय का विरोधी माना जाता रहा। कर्पूरी जी के खिलाफ मान लीजिए कि उनको सरकार से गिराने वाले बीजेपी के लोग ही थे जब आरक्षण लागू किया था। नीतीश कुमार भी उनके साथ नहीं थे, दूसरे कैंप में मान लीजिए थे, जूझन सभा में पैरेलल संगठन खड़ा किए थे। कर्पूरी जी के जीते जी लालू जी भी जब अच्छा हुआ था तो चरण सिंह के साथ चले गए थे, कर्पूरी जी को छोड़ दिए थे। कहने का मतलब यह है कि कर्पूरी जी के साथ नहीं रहने वाले लोग आज कर्पूरी जी का वारिस होने का दम भर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है कि कोई भी उनका वारिस असल में नहीं है। असल में जो कार्यकर्ता है, जो अति पिछड़ों की लड़ाई को लड़ रहा है, उनके अधिकार के लिए जो लड़ रहा है, असली वही उनका वारिस है। उसमें बहुत से लोग हैं। अभी लीडिंग में रामबली सिंह चंद्रवंशी है, और भी लोग हैं, विजय चौधरी है, भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उन लोग के साथ हैं, भीम सिंह भी हैं, बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी ने दिया, नरेंद्र मोदी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये काम उन्हीं के हाथों होना था। ये अच्छा काम उन्हीं के हाथों हुआ और उसका हो जाता है पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। और जो डॉक्टर लोग हैं उनका पोल मान लीजिए खुलेगा। आंदोलन जब तेज होगा तो पिछड़ों की हकमारी करने वालों को पोल और खुलेगी, और हो सकता है कि अगर अति पिछड़ों और दलितों का उभार हो जाएगा, सम्मिश्रण हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, तो सारी पार्टियां धराशायी हो जाएगी और अति पिछड़ों और दलितों के नेतृत्व में एक नया समीकरण बनेगा जो बिहार को खासकर आगे ले जाएगा। कर्पूरी जी के शताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी अपेक्षा है, यही हमारी सोच है, और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।